सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई अद्भुत और गूढ़ सत्य भी हो सकता है जिसे ना देवता जानते हैं, ना ऋषि मुनि और ना ही मृत्यु के बाद आत्माएं। वह सत्य जो आपके हर रिश्ते, हर सुख दुख और हर जन्म के पीछे छुपा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की वह अद्भुत कथा जिसमें उन्होंने माता पार्वती को वह गूढ़ रहस्य बताया जो जन्म जन्मांतर के बंधनों को तोड़ देता है। लेकिन सावधान, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्योंकि जब आप जानेंगे कि सबसे बड़ा सत्य क्या है जिसे कोई नहीं जानता, तो शायद आप अपने जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत उस समय चंद्रमा की रजत आभा में नहाया हुआ था। चारों ओर हिम शीतल वायु बह रही थी और मंद मंद डमरू की ध्वनि जैसे ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दे रही हो। उस रात कैलाश के शिखर पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप पद्मासन में बैठी थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न पिछले कई दिनों से तरंग की तरह उठ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, हे नाथ, आप तो त्रिकालदर्शी है, समस्त लोकों के रहस्य जानते हैं, किंतु क्या कोई ऐसा सत्य है जो इतना गहन, इतना अदृश्य है कि देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद आत्माएं भी उसे नहीं जान पाती। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में करुणा और ब्रह्म ज्ञान का अथाह सागर लहराने लगा। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है, जिसे सुनने मात्र से ही जीव के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे मैं आज तुम्हें बताऊंगा, किंतु सीधा कह देने से यह मनुष्य के हृदय में नहीं उतरता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। यह कथा उस समय की है जब सतयुग का अंत हो रहा था और त्रेता का प्रारंभ, जब पृथ्वी पर धर्म डगमगाने लगा था और लोग अपने कर्मों के परिणाम को समझे बिना ही जीवन जी रहे थे। यह कथा एक महान तपस्वी, एक राजसी और एक साधारण से प्रतीत होने वाले ग्वाले की है। लेकिन इन तीनों के जीवन में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि सबसे बड़ा सत्य क्या है जिसे कोई नहीं जानता और क्यों अज्ञान में ही मनुष्य जन्म जन्मांतर भटकता है। माता पार्वती की आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा का प्रकाश और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं इस रहस्य को सुनने के लिए तत्पर हूँ, कृपया कर इसे विस्तार से कहें। भगवान शिव ने हिमालय की चोटियों की ओर दृष्टि डालते हुए कथा आरंभ की। त्रेता के प्रारंभ में हिमालय की दक्षिण ढलान पर एक राज्य था जिसका नाम था महामती नगरी। यहाँ के राजा थे धर्मसेन, न्यायप्रिय, दयालु। किंतु एक ऐसे निर्णय ने उनके जीवन को उलट दिया कि वे स्वयं भी अपने कर्म के परिणाम को समझ न सके। धर्मसेन का राज्य समृद्ध था, प्रजा प्रसन्न थी, नदियां कल कल बहती थी, खेत लहलहाते थे और नगर में धर्म की चर्चा होती थी। लेकिन समय के साथ एक घटना ने पूरे राज्य की शांति को हिला दिया। एक दिन राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने एक वृद्ध ब्राह्मण को रोते हुए देखा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, माथे पर धूल लगी थी और आंखों में पीड़ा की लकीरें थी। वह सीधा सभा भवन में पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरी एकमात्र गाय जो मेरे जीवन का आधार थी, किसी ने चुरा ली। उसके बिना मैं ना यज्ञ कर सकता हूँ, ना अपने परिवार का भरण पोषण। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। जांच हुई तो पता चला कि गाय को पकड़कर जंगल में ले जाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं राजकुमार विक्रम था।
जो वन भ्रमण के बहाने शिकार पर निकला था और दुर्लभ नस्ल की उस गाय को अपने अस्तबल में ले आया था। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक और राज्य का कानून था जो कहता था कि अपराधी चाहे कोई भी हो, दंड अवश्य मिलेगा। दूसरी ओर वह अपराधी उसका अपना पुत्र था। धर्म और मोह के बीच पड़े धर्मसेन ने अपने मंत्रियों और गुरुओं से परामर्श किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, न्याय में पक्षपात सबसे बड़ा अधर्म है। यदि आप पुत्र को छोड़ देंगे तो यह अधर्म का बीज बो देगा, जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनकर पूरे राज्य को निगल सकता है। लेकिन यदि आप दंड देंगे तो यह आपके हृदय में जीवन भर के लिए घाव छोड़ देगा। धर्मसेन ने रात भर नींद नहीं ली। वे राजमहल के ऊंचे प्राचीर से चंद्रमा को देखते रहे। मन में बार बार वही प्रश्न गूंजता रहा, क्या न्याय अपने ही रक्त के विरुद्ध हो सकता है? अगली सुबह उन्होंने दरबार में जाकर कठोर स्वर में कहा, विक्रम को कारावास में डालो और गाय को ब्राह्मण को लौटा दो। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। राजकुमार विक्रम को बेड़ियों में जकड़ा गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आक्रोश था। उसने कहा, पिताजी, आप मेरा पक्ष सुने बिना मुझे दंड दे रहे हैं। एक दिन आपको इसका पछतावा होगा। यह कहकर वह कारागार ले जाया गया। धर्मसेन के चेहरे पर स्थिरता थी, लेकिन हृदय में एक अदृश्य पीड़ा का बीज बो चुका था, जो आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। यह बीज जो कर्म के अदृश्य नियमों से जुड़ा था, वही आगे उस सत्य के उद्घाटन का कारण बना जिसे कोई नहीं जानता। कैलाश पर कथा सुन रही पार्वती की आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या यही घटना उस सबसे बड़े सत्य से जुड़ी है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह तो आरंभ है। सत्य का मूल तो बहुत गहरे छिपा है। जैसे पर्वत की तलहटी के नीचे बहती अदृश्य धारा, जो केवल तब प्रकट होती है जब समय का चक्र पूर्ण होता है। राजकुमार विक्रम को राजमहल के भीतर स्थित पुरानी कारागार में डाल दिया गया, जो कभी युद्धबंदी रखने के लिए बनाई गई थी। वहां की दीवारें सीलन से भरी थी और लोहे के मोटे दरवाजों से दिन का उजाला भी मुश्किल से आता था। विक्रम के लिए यह अपमान असहनीय था, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया था कि वह इस राज्य का भविष्य है, जो उसके पिता के बाद सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन आज वही पिता उसे अपराधी की तरह बंद कर चुके थे। विक्रम के मन में एक प्रश्न लगातार चल रहा था, क्या न्याय के नाम पर रक्त का रिश्ता तोड़ना उचित है? कारागार के अंधेरे में वह दिन रात इस अपमान को याद करता और मन ही मन प्रतिज्ञा करता कि एक दिन वह इस अन्याय का बदला अवश्य लेगा। उधर ब्राह्मण अपनी गाय वापस पाकर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि राजकुमार का मन अब उसके प्रति बैर से भरा है। समय बीतता गया, ऋतु बदली, लेकिन विक्रम के हृदय का बैर और गहरा होता गया। एक वर्ष बाद जब राज्य में पड़ोसी साम्राज्य के साथ संधि के लिए दूत आए, विक्रम को औपचारिक रूप से कारागार से रिहा कर दिया गया। बाहर आने पर उसने पिता से बात नहीं की, बल्कि सीधा अस्तबल गया और अपनी घोड़ी को सहलाते हुए कहा, समय आ गया है, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। वह धीरे धीरे उन राजाओं और सामंतों के संपर्क में आने लगा जो धर्मसेन की नीति से असंतुष्ट थे। उधर राजा धर्मसेन अपने निर्णय को लेकर भीतर ही भीतर टूट रहे थे, लेकिन वे मानते थे कि धर्म के मार्ग पर चलना ही उनका कर्तव्य था। यही वह अदृश्य डोर थी जिसे भगवान शिव सबसे बड़े सत्य से जोड़ रहे थे। कैलाश पर पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या यह अदृश्य डोर भाग्य है या कर्म? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह वही गढ़ बिंदु है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि वह अपने कर्मों का स्वामी है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसके कर्मों का बीज किन परिस्थितियों में बोया गया और किन अदृश्य हाथों ने उसे सींचा।
यही कारण है कि वह सबसे बड़े सत्य को नहीं जान पाता। लेकिन जब मैं तुम्हें इस कथा का अंतिम मोड़ सुनाऊंगा, तब यह रहस्य तुम्हारे हृदय में स्वयं प्रकट होगा और तुम्हें समझ आएगा कि यह सत्य इतना गहरा क्यों है कि देवता भी उसे पूर्ण रूप से नहीं देख पाते। कारागार से बाहर आने के बाद विक्रम ने महल में रहते हुए भी अपने भीतर दीवारें खड़ी कर ली थी। वह पिता से मिलने से बचता था, उनकी सभा में बैठने से इनकार करता और राज्य के कामों में रुचि न दिखाता। लेकिन भीतर ही भीतर वह ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ा रहा था जो धर्मसेन की कठोर न्याय नीति से नाराज थे। इनमें कुछ असंतुष्ट सामंत, पड़ोसी राज्यों के दूत और वे व्यापारी थे जिन्हें राजा की नई व्यवस्था में पुरानी छूटें समाप्त हो जाने के कारण लाभ नहीं मिल रहा था। विक्रम ने समय के साथ एक गुप्त मंडली बना ली जिसमें सब लोग बाहर से राजा के प्रति निष्ठा दिखाते, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष के बीज बोते। उधर धर्मसेन इस बदले हुए माहौल को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यह केवल राजनीतिक असंतोष है, जबकि सच में यह एक भावनात्मक तूफान था जो उनके अपने घर में उठ रहा था। एक रात नगर में अचानक अफवाह फैल गई कि उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य की सेना ने दावा बोल दिया है। धर्मसेन ने तुरंत सेना भेजी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सीमा पर युद्ध का कोई निशान नहीं मिला, बल्कि कुछ सैनिकों ने गुप्त रूप से सूचना दी थी कि यह अफवाह विक्रम के लोगों ने ही फैलाई थी ताकि महल के भीतर और बाहर अस्थिरता फैलाई जा सके। धर्मसेन यह सुनकर भीतर तक हिल गए, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक करने के बजाय चुपचाप विक्रम को बुलाया। पिता पुत्र के बीच लंबे समय बाद आमने सामने वार्तालाप हुआ। धर्मसेन ने शांत स्वर में पूछा, बेटा क्या यह सच है? विक्रम ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि आप भूल गए कि मैं केवल आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी भी हूँ और एक उत्तराधिकारी को यह जानना चाहिए कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। आपने मुझे कारागार में डालकर मेरा मान तोड़ा था। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ताज पाने के लिए केवल धर्म नहीं बल्कि राजनीति भी चाहिए। धर्मसेन के चेहरे पर गहरी पीड़ा उभर आई। उन्होंने समझ लिया कि 1 वर्ष पहले लिया गया निर्णय केवल एक क्षणिक न्याय नहीं था, बल्कि उसने एक ऐसे खेल की नींव रख दी थी कि जिसमें नियति स्वयं मोहरें चला रही थी। कैलाश पर कथा सुन रही पार्वती ने पूछा, स्वामी, तो क्या धर्मसेन ने कोई गलती की थी? भगवान शिव ने धीरे से कहा, देवी गलती और धर्म का अंतर वही नहीं समझ पाता जो सबसे बड़े सत्य से अनजान होता है। यह सत्य केवल अंत में ही स्पष्ट होगा, जब समय का चक्र पूर्ण होगा। विक्रम के मन में बैठा अपमान अब खुलित्वाकांक्षा में बदल चुका था। उसने गुप्त रूप से अपने समर्थकों को राजमहल से दूर सीमा के पास स्थित एक पुराने किले में जमा करना शुरू किया, जहां रात के अंधेरे में गुप्त सभाएं होती, योजनाएं बनती और महल के भीतर के हालात की खबरें बाहर पहुंचाई जाती। धीरे धीरे नगर में अजीब सा तनाव फैलने लगा। बाजार में व्यापारी फुसफुसाकर कहते कि राजा का समय अब पूरा हो चला है। कुछ सामंत करों का भुगतान टालने लगे और सैनिकों के बीच भी असंतोष पनपने लगा। धर्मसेन को समझ आ रहा था कि राज्य की नींव हिल रही है, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि संवाद से सब सुधर जाएगा। इसी बीच एक दिन राजमहल में समाचार आया कि दक्षिणी प्रांत में अज्ञात डाकुओं ने राजा की मोहर लगी रथ पर हमला कर खजाना लूट लिया। जांच में पता चला कि यह हमला भी विक्रम के गुट ने ही करवाया था, ताकि राजा की प्रतिष्ठा कमजोर हो। धर्मसेन का हृदय इस बार सचमुच टूट गया, लेकिन वे अपने पुत्र को सीधे दंड देने के बजाय गुरु वशिष्ठ के पास गए और पूछा, गुरुदेव, क्या यह नियति है कि अपना ही रक्त आपके धर्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बने? गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मनुष्य अपने कर्म चुनता है, लेकिन उसके कर्मों का फल समय चुनता है, और यही समय नियति कहलाता है, जो अदृश्य होते हुए भी सबको बांध कर रखता है।
आप अभी केवल घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे जो गहरा कारण है वह बहुत पुराना है, इतना पुराना कि शायद आप भूल चुके हो। धर्मसेन चौंके। क्या गुरुदेव किसी पिछले जन्म की बात कर रहे हैं? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, और यह वही बिंदु है जो उस सबसे बड़े सत्य से जुड़ा है जिसे भगवान शिव ही बता सकते हैं, क्योंकि वह समय और मृत्यु के बाद के भी स्वामी हैं। उधर विक्रम के विद्रोह ने अब खुला रूप ले लिया था। उसने नगर के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और अपने को नया शासक घोषित करने की तैयारी करने लगा। कैलाश पर कथा सुनते हुए पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब तो यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल पिता पुत्र का नहीं बल्कि कुछ और ही गहरे कारण से जुड़ा है। कृपया अगले भाग में वह कारण प्रकट करें। भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, कारण तब प्रकट होगा जब अतीत का पर्दा हटेगा और वह समय अब निकट है। गुरु वशिष्ठ ने धर्मसेन को अपने आश्रम के समीप स्थित उस प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बुलाया जिसकी छाया में बैठे बैठे अनगिनत राजाओं और ऋषियों ने निर्णय लिए थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह जो आज आप और विक्रम के बीच बैर दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ें इस जीवन में नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म में है। तब आप कोई राजा नहीं थे बल्कि एक बलशाली सेनापति थे जिसका नाम था वीरसेन। आप अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार थे, लेकिन आपके भीतर एक दोष था, जल्दबाजी में निर्णय लेने का। उस समय एक पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार, जिसे सब नादान और जिद्दी मानते थे, आपके राज्य में शरण लेने आया था। वह शत्रुओं से भागा हुआ था। आपने उसके अपराधों की पूरी सच्चाई जाने बिना अपने राजा के सामने उसकी निंदा की और आदेश दिलवाया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। वह राजकुमार कारागार में वर्षों तक सड़ता रहा और अंत में वहीं प्राण त्याग दिए। उसकी अंतिम सांसों में उसकी आंखें केवल एक ही प्रतिज्ञा कर रही थी, अगले जन्म में मैं तेरा ही रक्त बनकर तुझसे यह अपमान का प्रतिशोध लूंगा। वह राजकुमार ही आज आपका पुत्र विक्रम है और आप वही सेनापति वीरसेन। धर्मसेन यह सुनकर सन्न रह गए। उनकी स्मृति में कई धुंधली छवियां तैरने लगी, जैसे किसी ने उनके हृदय के भीतर से एक पुराना दरवाजा खोल दिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो क्या यह सारा संघर्ष केवल उस अधूरे कर्म का फल है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यही कर्म का चक्र है जिसे सबसे बड़ा सत्य कहते हैं। यह सत्य यह है कि कोई भी संबंध, चाहे वह कितना भी मधुर या कटु हो, केवल इस जीवन का परिणाम नहीं होता बल्कि अनगिनत जन्मों के अदृश्य रण और वचन उसमें बंधे होते हैं, और जब तक उनका हिसाब नहीं चुकता आत्माएं बार बार मिलती और टकराती रहती है। कैलाश पर कथा सुनते हुए पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, तो क्या यही सबसे बड़ा सत्य है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह तो सत्य का एक अंश है। सबसे बड़ा सत्य तो तब प्रकट होगा जब विक्रम और धर्मसेन इस जन्म के बंधन को तोड़कर अपने आत्मिक बंधन को समझेंगे, और वह क्षण अभी बहुत निकट है। विक्रम का द्रोह अब पूर्ण युद्ध में बदलने वाला था। नगर के चारों ओर उसके सैनिक तैनात हो चुके थे। किले की प्राचीरों पर ध्वज लहरा दिए गए थे और नगाड़ों की गूंज से वातावरण कांप रहा था। धर्मसेन ने अंत तक संवाद की कोशिश की, लेकिन विक्रम अब केवल एक पुत्र नहीं बल्कि स्वयं को राजा मानने वाला योद्धा बन चुका था। उसने संदेश भेजा, या तो सिंहासन त्याग दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। धर्मसेन ने गुरु वशिष्ठ से अंतिम बार परामर्श किया। गुरु ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि इस चक्र का अंत हो, लेकिन याद रखिए, यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता का नहीं, आत्माओं के बंधन का है, और इसका समाधान केवल शास्त्रों में नहीं होगा। युद्ध का दिन आ पहुंचा। भोर के समय मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। विक्रम अपने अश्व पर सवार था, नेत्रों में ज्वाला और हृदय में प्रतिशोध।
धर्मसेन रथ पर खड़े थे, हाथ में धनुष और मन में गहरी शांति, जैसे वे पहले से जानते हो कि आज का दिन किसी और की योजना के अधीन है। जैसे ही रण घोष हुआ, अचानक आकाश में गहन बादल छा गए, बिजली गरजी और एक प्रचंड प्रकाश के साथ आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, रुको। पूरा रण क्षेत्र थम गया, समय जैसे स्थिर हो गया। सभी सैनिक, रथ, अश्व, तीर सब स्थिर। केवल धर्मसेन और विक्रम एक दूसरे को देख पा रहे थे और उनके बीच आकाश से उतरे भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और नेत्रों में अपार करुणा। विक्रम स्तब्ध रह गया, वह अश्व से उतरकर अवाक खड़ा था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे विक्रम, हे धर्मसेन, तुम दोनों इस जन्म में पिता पुत्र हो, लेकिन अनंत जन्मों में एक दूसरे के ऋणी और शत्रु भी रहे हो। तुम सोचते हो कि आज का संघर्ष इस जन्म की घटना से शुरू हुआ, पर यह तो अनगिनत जन्मों के अधूरे हिसाब का अंतिम चरण है, और यह वही बिंदु है जहाँ सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है। पार्वती, जो कैलाश पर यह दृश्य ध्यान से देख रही थी, भगवान शिव से पूछती है, स्वामी, तो अब आप उन्हें क्या बताने जा रहे हैं? भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, देवी, अब वह क्षण है जब आत्मा को यह जानना चाहिए कि सबसे बड़ा सत्य ना जन्म है, ना मृत्यु, ना प्रेम, ना बैर, बल्कि वह है जो इन सब के परे है। और अब मैं उन्हें यह दिखाऊंगा। समय अब भी स्थिर है। रणभूमि में केवल भगवान शिव की गंभीर वाणी गूंज रही थी। उन्होंने विक्रम और धर्मसेन को अपने समीप बुलाया। दोनों मौन खड़े थे। भगवान शिव ने त्रिशूल भूमि में स्थापित किया और बोले, हे विक्रम, हे धर्मसेन, तुम दोनों यह मानते रहे कि तुम्हारे संघर्ष का कारण केवल इस जन्म की घटनाएं हैं, लेकिन सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर क्षण, हर संबंध, हर सुख दुख अनगिनत जन्मों के सूक्ष्म कारणों का परिणाम है, जिसे मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाता। और इस अदृश्य बंधन को तोड़ने का एकमात्र मार्ग है क्षमा, क्योंकि क्षमा ही वह अग्नि है जो पिछले जन्मों के रण, अपमान और बैर को भस्म कर देती है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख का तेज विक्रम और धर्मसेन के हृदय पर केंद्रित किया। अचानक दोनों के मन में अपने अपने सभी पिछले जन्मों की छवियां कौंधने लगी। कभी वे मित्र थे, कभी शत्रु, कभी पिता पुत्र, कभी स्वामी सेवक, और हर जन्म में कोई ना कोई अधूरा वचन, कोई ना कोई अधूरा हिसाब रह जाता था, जो अगले जन्म में उन्हें फिर बांध देता था। इन सब का बोझ देखकर विक्रम की आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रतिशोध के पीछे इतना लंबा इतिहास है, और ना ही यह कि मैं केवल एक पुराने बंधन का खिलौना था। धर्मसेन ने आगे बढ़कर विक्रम को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, मैं भी यह नहीं समझ पाया कि न्याय के नाम पर दिया गया मेरा कठोर निर्णय किसी अदृश्य प्रतिशोध का हिस्सा है। भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में कहा, यही है सबसे बड़ा सत्य कि तुम्हारी आत्मा ना जन्म से बंधी है, ना मृत्यु से, बल्कि केवल अपने कर्मों के बंधन से बंधी है। और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम न केवल इस जन्म के बंधन को तोड़ते हो, बल्कि अनगिनत जन्मों के चक्र को भी समाप्त कर देते हो। आज तुम दोनों ने क्षमा का मार्ग चुना, अतः तुम्हारा यह चक्र यही समाप्त होगा। समय पुनः चल पड़ा, बादल छूट गए। रणभूमि में सैनिकों ने देखा कि राजा और राजकुमार गले मिल रहे हैं और युद्ध में नगाड़ों की जगह शांति के शंख बज उठे। कैलाश पर कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, यही वह रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों की निरंतरता है, और इसका अंत केवल प्रेम और क्षमा से ही संभव है। यही सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव की वह अद्भुत और गूढ़ कथा, जिसमें उन्होंने हमें सबसे बड़ा सत्य बताया कि जीवन में कोई भी रिश्ता, कोई भी घटना केवल इस जन्म की देन नहीं होती,
बल्कि अनगिनत जन्मों के बंधन और कर्मों का परिणाम होती है। और इन बंधनों को तोड़ने का एकमात्र मार्ग है क्षमा और प्रेम। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार ले तो न केवल वर्तमान का बैर मिट जाएगा बल्कि आने वाले जन्मों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अगर आपको यह कथा सुनकर वैसा ही सुकून और प्रेरणा महसूस हुई जैसे मुझे इसे सुनाते हुए हुई है, तो इस संदेश को अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही गहन प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस सबसे बड़े सत्य को जान सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।